अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाज़रीन, ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिवन दैट इट इज़ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी, लाइक पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, करंट अफेयर्स। हर तरह के पेपर में ग्लोबलाइजेशन आपको पूछा जा सकता है। और ये जो आज मैं आपके लिए आउटलाइन और इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ, इंट्रोडक्शन बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस आउटलाइन और इंट्रोडक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, या फिर इसमें से जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली इन ऑर्डर टू मेक अ होल क्वेश्चन इन एनी अदर पेपर। ये सिर्फ एसए के लिए नहीं है, ये दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो टॉपिक है इसका उसको सुन के ही आपको लगेगा कि येस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ है। और इस तरह के टॉपिक ही ऑफ कोर्स आपको क्रिटिकल एनालिसिस के साथ और ओवरऑल करंट अफेयर्स वगैरह में भी मिलते हैं। तो इसको प्रिपेयर करें और अच्छे से वीडियो देखें और इसके नोट्स बनाएं एंड प्रिपेयर इट वेल। मैं आपके लिए मॉडल आउटलाइन लेके आया हूँ, उसको मैंने इवेलुएट किया था और ये आउटलाइन बहुत अच्छी है। आई हैव पास दिस आउटलाइन, और आप देखेंगे कि इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं, यूजेज की हैं, वर्ड्स का अप्रोप्रिएट यूजेज नहीं है, बट जो आर्गूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, जो रेलिवेंस है उन आर्गूमेंट्स की, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत प्रिसाइज आर्गूमेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जी। ग्लोबलाइजेशन हैज़ डन मोर हार्म दैन गुड टू मैनकाइंड। ये बेसिकली टॉपिक सेंटेंस है, इससे आप एग्री करें या डिसएग्री करें, वेदर आपने हार्म की साइड पे जाना है कि येस इट हैज़ डन मोर हार्म, या आपने गुड की साइड पे जाना है और इस स्टांस को कंट्राडिक्ट करके पहले ही बता देना है कि नहीं जी, मेरा स्टांस जो है वो आपके टॉपिक सेंटेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा, देन वी हैव हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन इमेंसली बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। अब हमें पता है जी कि इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन सेक्शन आता है दैट इज़ ऑब्वियसली, अगर उसमें दरमियान में पैराग्राफ कॉन्टेक्चुअलाइजिंग या डिफाइनिंग वाला नहीं है, तो जो मेन सेक्शन आता है दैट इज़ अंडरस्टूड कि वो आपका मेन स्टांस है, उसी को आप डिफेंड करते हैं या यू आर परपोर्टिंग दैट स्टांस। तो इनका स्टांस यही है कि इट हैज़ बीन इमेंसली बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। और उसके आर्गूमेंट्स आगे आ जाते हैं जी। ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन पॉवर्टी रिडक्शन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, very true, case in point, IMF reports. Then we have globalization has provided impetus to the need for skills development and specialization. skill नहीं, skills development या skill development इकट्ठा लिख दें आप डैश लगा के। Third point is globalization has helped to create unity among mankind and inspired oneness of the whole. अच्छा जी, यूनिटी अमंग मैन काइंड, अमंग पीपल कह लें या नेशंस कह लें, क्योंकि अमंग इज़ यूज्ड फॉर जनरली फॉर एंटिटीज़ दैट आर मोर दैन 2 इन नंबर। और ऑफ द होल आगे वर्ल्ड मिसिंग है, तो वो मैंने ऐड किया हुआ है। फिर है जी, ग्लोबलाइजेशन अलाउज़ फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ एंड दस हैज़ एनहांस्ड कॉन्शियसनेस among people of the world as a whole. It is also true. It is a source of economic progress for underdeveloped countries. ये भी एक अच्छा पॉइंट है। It is also a source of social mobilization. Mobilization नहीं, mobility होता है। Basically this is a concept of sociology के जनाब, जब आप एक स्ट्रेटा से या फिर एक ग्रुप से जंप करके हायर ग्रुप में चल जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अपवर्ड सोशल मोबिलिटी या पॉजिटिव सोशल मोबिलिटी। और कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव सोशल मोबिलिटी में भी आते हैं, जैसे गैम्बलर्स होते हैं, वो अपनी सारी जो जमा पूंजी है उसको लगा देते हैं एंड देन दे लूज़ एवरीथिंग। तो वो इवन मिडिल क्लास से लोअर क्लास में जंप करते हैं, तो वो नेगेटिव या डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी होती है। तो मोबिलाइजेशन नहीं, सोशल मोबिलिटी फॉर अंडर प्रिविलेज्ड इन एनी सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन अलाउज यूनिटी, प्रेवलेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड दस प्रोपेगेट्स पीस। इसको मैंने करेक्ट किया हुआ, प्रेवलेंस ऑफ भी ठीक है, चल जाएगा, लेकिन मोर प्रिसाइज इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। केस इन पॉइंट सईद ज़करिया ऑन ग्लोबलाइजेशन। सईद ज़करिया मैंने पहली दफ़ा सुना है, अगर आपको पता है या आपने इसको पढ़ा हुआ है, सो टू टेल मी इन द कमेंट्स कि ये वाकई कोई ऑथर हैं और फेमस हैं और थेरिस्ट हैं। अदरवाइज़ फ़रीद ज़करिया को मैंने पढ़ा है एंड डेफिनेटली मैंने उसके लिहाज से ही इनकी करेक्शन की है।
What are the few disadvantages that resulted from globalization? अब few disadvantages का मतलब ये है कि ये minority argument है, ये counter perspective है, but still there are few as compared to the benefits that we are reaping from globalization. So आपका main stance जो है वो clear हो गया और आपने उसकी flip side भी दिखा दी कि जनाब I know कि इसके disadvantages भी हैं, ठीक है। disadvantages पे आते हैं जी। First we have within the developed states globalization is beneficial only to the well educated and well skilled and privileged। ठीक है जी। इसके साथ आप रिपोर्ट्स का हवाला दे दें, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट्स हैं या गार्डियन की रिपोर्ट्स हैं कुछ, और जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं जहाँ से मैंने पढ़ी हैं ऑफ कोर्स उन ऑथर्स ने भी यही लिखा हुआ है कि आजकल जो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड या जो प्रिविलेज्ड हैं जिनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है सिर्फ उन्हीं को हो रहा है, अदरवाइज़ दूसरे लोग जो हैं उसकी वजह से नुकसान में हैं। सेकेंड पॉइंट वी हैव सर्च फॉर चीप लेबर हैज़ रिजल्टेड इन जॉब लॉसेस फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की जॉब लॉसेस नहीं होती जनाब, ये गलत है। जॉब लॉस किसने करनी है? जॉब उसने करनी है जो एम्प्लॉयड हैं। जॉब लॉसेस फॉर द एम्प्लॉयड या फिर फॉर द वर्कर्स, ठीक है, फॉर द इंडिजिनस वर्कर्स आप कह सकते हैं, या लोकल इंडस्ट्री। आप कंज्यूमर के साथ उसको कंफ्यूज ना करें। Globalization as an idea has been exploited by the demagogues to provoke nationalist sentiments amongst the marginalized ones। ones की बजाय आप groups लिख लें, groups marginalized हम कहते हैं। अगर आप ones कहते हैं तो वो individuals पे बात चली जाती है, सिर्फ individuals जो हैं वो टारगेट नहीं होते मार्जिनलाइजेशन का। देर आर सर्टन ग्रुप्स जिनको सोशल मार्जिनलाइजेशन का निशाना बनाया जाता है, लाइक थ्रू रिलीजियस हेट्रेड, लाइक थ्रू एक्सट्रीमिज़म, या फिर सिंपली थ्रू रिपब्लिकनिज़म, ठीक है जी, रिपब्लिकनिज़म या फिर नेशनलिज़म। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। सप्लाई चेन कम्प्लेक्सिटीज़ हैव रिजल्टेड इन सीरियस रिजेंटमेंट्स फॉर दोज इफेक्टेड बाय दैम, इफेक्टेड नहीं अफेक्टेड बाय दैम होगा, by them especially in the midst of some crisis। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन observed to hinder self reliance of the states, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं जो मेन आर्गूमेंट है इनका। what measures should be taken to convert globalization into an all out beneficial idea। first we have new industries आप लगाएं, national industries नहीं, new industries must be built in more areas to overcome the problem of joblessness। second we have education and skill development must be focused from lowest levels। to begin with करके इस पॉइंट को आप पहले ले हैं, दूसरा पॉइंट जो आपने ऊपर लिखा है उसको दूसरे नंबर पे ले हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसको आप ऊपर लिखें, जो उससे कम इंटेंसिटी की है या रेलिवेंट है या लाइक दैट इज़ लेस पावरफुल आर्गूमेंट, उसको आप सेकंड नंबर पे ले आएँ या फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता डीमोट करते जाएं, ठीक है जी। इस तरह से आपकी आउटलाइन इम्प्रूव हो जाएगी। आप देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं वो ऊपर आ रही हैं एंड यू आर हिटिंग द टारगेट वेरी वेल, यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड, और दैट इज़ व्हाट द एग्जामिनर डिमांड्स कि आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होकर आउटलाइन बनाएँ। थर्ड पे आते हैं जी। storage of certain crucial items to be used in times of need seems to be a practical preemptive approach। अच्छा, इसको आप seems to be a practical preemptive approach ये लगती है, ठीक है, लेकिन इसकी और दूसरे जो एक सोल्यूशन है उसकी टोन डिफरेंट होती है कि आप सजेस्ट करें, जो आपका सोल्यूशन होता है वो एक सजेस्टिव टोन में होता है। ये जो है ये जस्ट डिस्क्रिप्टिव में है या फिर ऑब्जर्वेटरी टोन है, तो इन दोनों में फ़र्क है, तो लिहाजा इसको रिफ्रेश करके सजेशन बनाएं कोई। फिर है जी चौथा, कैलकुलेटेड मेजर्स मस्ट बी टेकन टू काउंटर द मोटिव्स ऑफ डेमागॉग्स। कैलकुलेटेड की बजाय आप इफ़ेक्टिव कर लें, ये भी जुमला ठीक हो जाएगा। और पाँचवा है, ओरिएंटलिस्ट व्यू मस्ट बी डिस्करेज्ड। ओके, और लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन नहीं लिखा, तो वो कंक्लूजन मैंने ऐड कर दी है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है इन्होंने अपनी आउटलाइन पहले की निस्बत, और आई वुड से कि ये एक बहुत अच्छी आउटलाइन है। अगर आप ये वाली जो गलतियाँ मैंने निकाली हैं इनको सुधार लें, सही कर लें, और इसको दोबारा सेम इसी तरह बेशक आप लिख के अपने पास रख लें, तो इस टॉपिक के ऊपर आपकी ये एक बहुत अच्छी आउटलाइन दैट आई कैन
से। और ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है आपके जो करंट अफेयर्स या आईआर या पॉलिटिकल साइंस वगैरह में किसी भी जगह पे अगर कोई ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे आता है या क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, तो इस तरह की आउटलाइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये आर्गूमेंटेटिव है। आपको आर्गूमेंट्स ही चाहिए उसकी फेवर या अगेंस्ट, और फिर सॉल्यूशंस भी चाहिए, और फिर एंड पे आपने कंक्लूजन देना है। तो आप देख सकते हैं कि यही ऐसे का स्ट्रक्चर या यही ऐसे के आर्गूमेंट्स आपके दूसरे पेपरों में भी यूज़ हो सकते हैं। तो लास्ट पे मेरी सजेशन ये है कि अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ द वर्ड्स जो है उसको सीखें और उसको अप्लाई करें। और आई वांटेड टू एनकरेज दिस गाय, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत की है। ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट एन ईजी टॉपिक टू हैंडल, ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी। तो आई गेव हिम 35 आउट ऑफ 50 फॉर दिस आउटलाइन के जी आपकी आउटलाइन अच्छी है एंड यू कैन पास विद दिस आउटलाइन ओनली इफ़ यू रेक्टिफाई योर एरर्स। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी आउटलाइन का इंट्रोडक्शन और देखेंगे क्या इन्होंने उसका इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा है या नहीं लिखा, और उसमें कोई गलतियाँ हैं तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।